मुंबई की रजा एकेडमी को शुबा है कि चीन के जरिए ईजाद करदा कोरोना वैक्सीन में खिंजीर की चर्बी इस्तेमाल की गई है। रजा एकेडमी लोगों से अपील कर रही है कि उलमा और माहिर डॉक्टरों की जांच पड़ताल के बाद ही मुसलमान कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल करें। तहम यूएई फतवा काउंसिल के मुताबिक अगर कोरोना वैक्सीन में खिंजीर के किसी भी आज़ा को इस्तेमाल किया गया हो, उसे इस्तेमाल करने से परहेज न करें। क्या है यूएई फतवा काउंसिल का पूरा बयान, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से परेशान दुनिया के कई ममालिक में वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस दरमियान इस बात पर तनाज़ा शुरू हो गया है कि अगर वैक्सीन में खिंजीर का गोश्त या चर्बी इस्तेमाल की गई हो तो क्या वो मुसलमानों के लिए हलाल है या हराम। हिंदुस्तान में भी रजा एकेडमी ने चीन के ईजाद करदा वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं और उलेमा और माहिर मुस्लिम डॉक्टरों की जांच पड़ताल के बाद ही मुसलमानों से वैक्सीन इस्तेमाल करने की अपील की है। ऐसे में मुत्तहिदा अरब इमारात के सरकर्दा इदारे यूएई फतवा काउंसिल का इस सिलसिले में एक बड़ा बयान सामने आया है। इसका कहना है अगर वैक्सीन में खिंजीर से बनने वाला जिलेटिन भी मौजूद है तो भी मुसलमान इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल वैक्सीन में आमतौर पर पूरक जिलेटिन का इस्तेमाल होता है और इस वजह से टीकाकारी को लेकर मुसलमान हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। काउंसिल के सरबराह शेख अब्दुल्लाह के मुताबिक अगर कोई और मुतबादिल नहीं है तो कोरोना वायरस टीकों को इस्लामी पाबंदियों से अलग रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि असल तरजीह इंसान की जिंदगी बचाना है। यूएई फतवा काउंसिल के मुताबिक कोरोना वैक्सीन को लेकर इस्लाम में खिंजीर से मुताल्लिक लगाई गई पाबंदियां नाफिज नहीं होंगी। खिंजीर की जिलेटिन दरअसल एक दवा है, ना कि खाना, और कई वैक्सीन जिनमें इस जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी असरदार पाई गई हैं। शेख अब्दुल्लाह का बयान मौजूदा वक्त में इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है, ऐसे वक्त में जब मुसलमान कोरोना वैक्सीन के टीकों से दूर रहने के बारे में सोच रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रजा एकेडमी के मौक़िफ़ और अपील की मुखालफत शुरू हो गई है। मुफ्ती, उलमा और दानिश्वर शरीयत की रोशनी में रजा एकेडमी के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर रहे हैं। उनके मुताबिक इस्लाम में ज़िंदगी को काफ़ी अहमियत दी गई है। ऐसे में ये कह देना कि कोरोना वैक्सीन में अगर खिंजीर की चर्बी या गोश्त इस्तेमाल किया गया हो तो उसे इस्तेमाल न करें, ये दुरुस्त नहीं। तमाम हिंदुस्तान के लोगों से बिला मज़हब व मिल्लत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि 1 साल के बाद हमारे डॉक्टरों के, साइंसदानों की बड़ी मेहनत के बाद वैक्सीन आई है। इसको वैक्सीन डला लेने के बारे में बाज़ लोग पसो पेश हो रहे हैं। ज़रा गौर करें, इस्लाम के अंदर जान के पहले तरजीह दी गई है। इसका ख्याल करते हुए वैक्सीन को डला लें। ये चूँकि सारे हजरात तहकीक करने के बाद ही बनाए हैं, इसमें कोई इस तरह की परेशानी नहीं। फिर भी अगर कुछ रहा तो बड़े बड़े उलमा हैं, वो आगे चल के बात करेंगे। आप लोग खामखा परेशान मत होइए। देखिए, इस्लाम के अंदर जान की इतनी तरजीह दी गई है कि कोई आदमी फाका मर रहा है, उसके पास या तो मौत है, उसके बाद या तो हराम खाना है, दोनों चीज़ें हैं। 3 दिन का फाका है तो हनफी मसलक के एतबार से देखा जाएगा कि वो खा लें, जान को बचा लें, क्योंकि जान को बचाना भी वाजिब है। उस एतबार से वैक्सीन में क्या है हमको नहीं मालूम। पहली बात यह कि बड़े बड़े साइंसदान 1 साल की मशक्क़त व मेहनत के बाद बनाए हैं। खुदारा इसको कंफ्यूज ना करें, लोगों को जानों से मत खेलें। ये वैक्सीन ज़रूरत पर ही ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको दला लें। हम सब की जो है ना दरख्वास्त है, इसको दला लें। इससे के ज़रिए से कई लोगों की जानें बचाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से, इस वबा की वजह से साइंसदानों ने अब पूरी दुनिया में एक वैक्सीन के नाम पर दवा निकाली जो कोरोना वायरस का यकीनन बहुत ज़्यादा तोड़ करने वाला है। इसका ख़ानदानों पर जो असर बुरा हो चुका, जो बच्चे जवानी के आलम में फौत हो गए, जो बीवियां यतीम बेवा हो गई, जो बच्चे अपने माँ बाप के जाने से यतीम हो गए, कितने घर खुशहाल थे वो आज बहुत ही खसारे में नज़र आ रहे हैं, रोते हुए बिलबिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अल्लाह ने साइंसदानों को तौफीक दिया और उन्होंने बेहतरीन एक वैक्सीन नामी दवा निकाली जो आपको टीके की शक्ल में हर घर शायद आकर लगाएंगे वो इन करीब। मगर इसके ताल्लुक़ से अचानक
चंद तंजीमों ने आवाज़ उठाई कि ये हराम है, इसको मत लगाओ, इसमें कुछ और हराम चीज़ें मिली हुई हैं, बग़ैर तहक़ीक़ के। और वैसे आपको मालूम है कि जान का बचाना भी इस्लाम में फ़र्ज़ करार दिया गया है। तो इसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हम आने वाले टीका लगाने वाले का इस्तक़बाल करेंगे और यकीनन हम भी दावत देंगे लोगों को कि टीका इत्मीनान से लगाइए, जो वैक्सीन की शक्ल में आप तक पहुँचेगा। खिंजीर को अगर हराम करार दिया गया है इस्लाम में, तो उसकी वजूहात जानना ज़रूरी है, उसकी हिकमत मसलियत जानना ज़रूरी है, किस लिए खिंजीर को हराम करार दिया गया है। इसी तरह अल्कोहल शराब को भी हराम करार दिया गया है, मगर इसका मतलब क्या है, उसको इस्तेमाल मतलब मुंह के ज़रिए पेट में दाखिल करना, उसका फ़ायदा लेना, मज़ा लेना, ये चीज़ को हराम इसलिए करार दिया गया है कि इससे जो कैफियत पैदा होती है, इससे ज़हन माऊफ हो जाता है और सही अच्छे भले की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, इसलिए चंद चीज़ों को हराम करार दिया गया है। इसका ज़ाहिर इस्तेमाल जैसे अशिया में आ गया, अदवात में आ गया, दवाएं में आ गया, या कुछ दूसरे इस्तेमाल में आ गया, तो इससे मना करना गलत हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ जो है कही गई है उसकी मसलियत क्या है वो जानना ज़रूरी है। अभी खिंजीर की चर्बी का भी इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों में हो रहा है, साबुन में हो रहा है, लिपस्टिक में हो रहा है, बहुत सी चीज़ों में हो रहा है, उसको जाने बगैर अनजाने में लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर वो चीज़ क्यों मना की गई कि उसको खाने की ममानियत है, ना कि इसके इस्तेमाल की। अब इस्तेमाल भी क्या, जानबूझकर आदमी सिर्फ वही चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो रिवाज में आ गया है, बहुत सी चीज़ों में अशिया में शामिल हो गया ऑटोमेटिकली। तो दवा है एक बीमारी का इलाज करने के लिए, दवा की हैसियत से कुछ चीज़ मिल रही है, उसमें पाया जाना उसकी ज़रूरत है, तो ये जानबूझकर नहीं ले रहे हैं, दवा के लिए, जान बचाने के लिए लेना इतना गलत तो नहीं है मेरे नज़रिए में। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे मुल्क में जहां हलचल है और बेसब्री से इंतजार है, वहीं इस ताल्लुक से कुछ अफवाहों का बाजार भी गर्म है। रजा अकेडमी मुंबई के बयान के बाद उलमा दीन के जरिए इस पर मुसलसल गौर व फिक्र किया जा रहा है। कानपुर के शहर काजी हादी अब्दुल कुद्दूस ने भी इस पर अपना रद्दमल ज़ाहिर करते हुए वैक्सीन के इस्तेमाल को दुरुस्त बताया है। एक तरफ पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन का इंतज़ार है, तो वहीं सरकार ने अब ये बयान जारी कर दिया है कि वैक्सीनेशन जल्द ही शुरू हो जाएगा। लेकिन एक तरफ ये बहस भी शुरू हो गई है कि इसमें कुछ नाजायज़ चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे एक ख़ास तबके और मुस्लिम समुदाय में सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय शहर काजी कानपुर साहब और जमीयत उलमा के कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश। आइए उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से ये अफवाहें हैं या खबरें हैं, उस पर आपका क्या कहना है। देखिए, इस सिलसिले में जो बातें सामने आ रही हैं, इसका कोई अभी मतलब वजूद नहीं है। वजूद नहीं का मतलब ये है कि कोई चीज़ें खुल के आई नहीं है सामने, और गैर मुसद्दिक़ा तौर पर लोग अगर कहते हैं कि साहब इसमें ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो ये सब बेकार की बातें हैं। जहाँ पर हमने कोरोना के आने के बाद से गवर्नमेंट का मुकम्मल ताउन किया, उसकी गाइडलाइन की पाबंदी की, मसाजिद में नमाज और दीगर चीज़ों का भी हमने पाबंदी की और करवाई, तो हमें गवर्नमेंट पर पूरा इस बात का जो है भरोसा रखना पड़ेगा कि उसने जो जद्दोजहद कोशिश हम लोगों के साथ मिलकर की है, और कोरोना से हम लोगों ने लड़ाई मिल कर के लड़ी है, कोई तनहा किसी ने नहीं लड़ी है। तो उससे कामयाबी मिलते मिलते यहाँ तक अब गाड़ी आई कि काफ़ी हद तक काबू हमारे मुल्क का निज़ाम कोरोना के लाइन से आ गया है। वैक्सीन जो आ रही है, अभी मुफ्तियान किराम ने का कोई इस तरह का फतवा नहीं आया है कि जिससे ये कहा जाए कि ये नाजायज़ है। हम नहीं मानते, इसलिए कि मुस्लिम ममालिक में मैं देख रहा हूँ कि उसका इस्तेमाल हो रहा है, चालू हो चुका है। अगर जायज़ नाजायज़ का मैटर होता तो वहाँ पहले होता, इसलिए कि वहाँ मुकम्मल मुस्लिम है, वहाँ मुकम्मल तौर पर जो है मुतव्वे मौजूद हैं, उलमा भी हैं, मुफ्तियान किराम भी हैं। तो दुबई वगैरह में और सऊदी अरब में और दीगर जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि उसका मुस्तकिल इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आर्डर होता है तो उसका इस्तेमाल लोग करें, उसमें कुछ सोचने की संकोच की ज़रूरत नहीं। अगर कोई ऐसी बात होती तो मुफ्तियान किराम की तरफ से कुछ ना कुछ बातें आ गई होती, ना आना इस बात की दलील है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए, जिस तरह से काजी साहब का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह की ये खबरें आ रही हैं, ये पूरी तरह से अफवाह हैं और मुस्लिम समाज को वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए और इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश में नकली प्लाज्मा का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह ने महकमे पुलिस की नींद उड़ा दी है। भोपाल पुलिस के पास ऐसी शिकायतें रजिस्टर्ड हुई हैं जिसमें ठगों के जरिए मोबाइल पर फोन करके आवाम से कोरोना वैक्सीन के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाने और पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर रकम वसूल करने का मामला दर्ज किया है।
कोरोना वैक्सीन के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आने के बाद भोपाल पुलिस ने मुफादे अम्मा के तहत आवाम से कोरोना वैक्सीन के नाम पर आने वाले फोन को अटेंड न करने की अपील की है। साइबर फ्रॉड करने वाले जो आरोपी होते हैं, जो मुख्य चीज़ें अभी इस वक्त चलती रहती है, तो उनको बिंदु बना के फ्रॉड करते हैं। तो इसी तारतम्य में अभी चूंकि कोविड वैक्सीन आने की बात चल रही है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि चूंकि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ के लगभग है और कोविड का पहला स्लॉट जो होगा लगभग 10 करोड़ वैक्सीन का होगा, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी बुक कर लें, अन्यथा आप छूट जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास जो एक कंप्लेंट आई है, उसमें उस फ्रॉड करने वाले ने उनसे कहा है कि आप प्री रजिस्ट्रेशन इसमें करवा लें, आप जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो कम पैसे में आपका हो जाएगा और अभी सिर्फ 500 रुपये दे दें, उसके बाद बाकी पैसा दे देंगे। तो जो हमारे यहाँ पर जिन्होंने कंप्लेंट करी है, चूँकि वो कॉलेज के छात्र थे, जागरूक थे, तो उन्होंने ये सब जानकारी जैसे ही उन्हें प्राप्त हुई उन्होंने भोपाल पुलिस को बताया है। जब भोपाल पुलिस ने छानबीन करी तो इसमें और भी इस तरह के मामले जो देश भर में चल रहे हैं, उसी के बारे में हम लोगों ने अपनी एक गाइडलाइन भी जारी करी है कि कोविड वैक्सीन के नाम पर कोई भी जैसे कि लिंक आ रही है उस पर शेयर करना, या फिर किसी कोविड वैक्सीन या कोविड का जो पीड़ित व्यक्ति है उसको दान देने के लिए कोई लिंक शेयर करते हैं, या फिर कोविड के लिए स्लॉट रजिस्ट्रेशन करवाने का, तो इस तरह की जो भी कोविड से रिलेटेड चीज़ें हैं जो सरकारी तौर पे नहीं आ रही है या जो लुभावना टाइप का दिख रहा है, उसको बिल्कुल क्लिक न करें, उसको फॉलो न करें, अन्यथा वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जो OTP आपके पास आया है वो रजिस्ट्रेशन का है, जबकि वह यह होता है कि OTP ट्रांजेक्शन का होता है। तो आदमी जैसे ही वो OTP सामने वाले को देता है तो उसके अकाउंट से खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए नांदेड़ में मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। इनमें एक अहम नाम महिला उन्नति प्रतिष्ठान का है, जो खवातीन को खुद रोजगार के काबिल बनाने के लिए फैशन डिजाइनिंग और कुकिंग क्लासेस की ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। इस इदारे से ट्रेनिंग हासिल करने वाले खवातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनने में मदद मिल रही है। इनकी खिदमात की सताइश करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मकामी जिम्मेदारान ने पहल करते हुए इन्हें 10 सिलाई मशीनें बतौर तोहफा दी। मजलिस के जिम्मेदारान की जानिब से दी गई मदद से इदारे से वाबस्ता खवातीन में खुशी का माहौल है। आज महिला उन्नति प्रतिष्ठान को एक छोटी सी मदद यहाँ पर हमने सिलाई मशीनों की है, जो प्रतिष्ठान का मकसद है, जिसमें लिखा है महिला उन्नति, यानी कि ये महिलाओं के उन्नति के लिए यह एक प्रतिष्ठान को बनाया गया है कि यहाँ पर बहुत अच्छे पैमाने में महिलाओं को, जो बेवा बेकस महिला हैं, जिन लोगों को किसी का सहारा नहीं, उन लोगों को यहाँ पर लाकर एक ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको एक रोज़गार का एक नया विकल्प, एक कंसेप्ट तैयार किया गया है। हम गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले लाला भाई साहब के ऑफिस में गए थे और उनसे जो हमारे संस्था को लेकर जो कुछ प्रॉब्लम्स थी वो हम उनको बताए और इंशाल्लाह आज कुछ ही दिन में उन्होंने बहुत बड़ी हमारी मदद की, हम लोगों को सिलाई मशीन्स दी और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और लाला भाई साहब और अवैसी साहब के और पूरी टीम, जो हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पूरी टीम है, हम उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। शादी की सालगिरह भूल गए? तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ पास रोटी नहीं है खाने को, और दूसरा किसान ऐसा दिखाया जाता है जो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी के ऊपर बैठ के प्रदर्शन कर रहा हो, तो मैं क्या समझूं? बिना मतलब की बात करते हैं, 1 पैसे की नहीं अकल है। आपको मैं 2 मिनट में तमीज सिखा सकता हूँ। देखिए दो रुख आज रात 8:56 पर।
खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मजहब के नाम पर सियासत करने वालों को आंध्र प्रदेश के पुलिस जवान शेख अरशद ने सबक सिखाया है। उन्होंने तिरुमला का दर्शन करने वाले से महरूम एक 58 साल खातून को अपने कंधों पर उठाकर मंदिर तक पहुंचाया। पुलिस जवान शेख अरशद ने 58 साल खातून को अपनी पीठ पर उठाकर 6 किलोमीटर का पहाड़ी इलाका तय किया। इस खातून को तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जहां पर आम इंसान अकेले चलने से घबरा जाते हैं, जिसकी समाज के मुख्तलिफ गोशों ने सताइश की है। आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम सॉन्ग ने भी पुलिस जवान शेख अरशद की सताइश की। डीजीपी ने कहा कि शेख अरशद की इंसानी हमदर्दी ने महकमे पुलिस को सरबुलंदी अता की है। शेख अरशद ने अपने बयान में कहा कि इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। वाज़ेह के पुलिस जवान शेख अरशद ने साबिक में भी इस तरह की खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मेरा नाम शेख अरशद, मैं कड़पा स्पेशल पार्टी में कांस्टेबल काम कर रहा हूँ। मुझको हमारे एसपीजी साहब तिरुमला कड़पा से तिरुमला ड्यूटी दिए। मैं और मेरे साथियों ड्यूटी में थे। मुझे एक खबर मिला, वो एक औरत पैदल रास्ते में बेहोश पड़ गई और नहीं चल सकती है। मैं तुरंत वो औरत को मेरे पीठ में चढ़ा के लगभग 6 किलोमीटर पैदल व्हीकल तक पहुंचा दिया। उस औरत को सही वक्त हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये जो औरत है मेरी माँ की उम्र थी। ये जो काम किया, मैं माता हूँ कि भगवान बालाजी की सेवा किया। मुझे ऐसा लगा मेरा माँ को लेकर जा रहा हूँ। आसिफ जाही दौर में तामीर करदा औरंगाबाद के तारीखी शाहगंज क्लॉक टावर्स, जैसे शाहगंज की घड़ी कहा जाता है, पिछले कई बरसों से बंद पड़ी हुई थी। शाहगंज की ये घड़ी दरअसल एक 4 मंजिला इमारत है और इमारत की बालाई मंजिल पर घड़ी नस्ब की गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 120 साल पुराने इस क्लॉक टावर की रौनक दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तज़ीन नौ का काम शुरू हो चुका है। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने इमारत में दाखिल होकर इसका जायजा लिया और जिम्मेदारों से बातचीत की। इस वक्त हम औरंगाबाद की तारीखी शाहगंज की घड़ी में खड़े हैं। आपको बता दें कि ये घड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि घड़ी का घंटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। घड़ी के औकात भी यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी तरह से ये घड़ी की मशीन जो पिछले 100 साल पहले बनी थी, यानी इस घड़ी का काम 1901 में शुरू हुआ था और 1905 तक चला था। ये आसिफ जाही हुकूमत की सिल्वर जुबली तकरीबात की खुशी में ये घड़ी औरंगाबाद में लगाई गई थी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस घड़ी का काम दोबारा शुरू किया गया है। इसकी रिपेयरिंग होंगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस घड़ी के कांटे दोबारा से चल पड़ेंगे। हमारे साथ यहाँ पे है तो इस काम के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस काम की नोयत क्या रहेंगी। जी, आज ये घड़ी का काम स्टार्ट होकर 8 दिन हो गए हैं। मंडे से स्टार्ट हुआ है काम। अभी फिल वक्त इसका पुराना जो प्लास्टर है उसका निकालने का रिमूविंग वो चालू है। इसमें ख़ास करके हमारे कमिश्नर साहब पर्सनली इसमें इंटरेस्ट है उनका, वो कंटिन्यू आके विज़िट कर रहे हैं। पुष्कर सर है स्मार्ट सिटी के, स्नेह मैडम है, इनके कंटिन्यू विज़िट चालू है और कंटिन्यू काम अच्छी तरह से कोशिश करके हम काम पूरा अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या क्या रिपेयरिंग होंगी? पूरी इमारत की रिपेयरिंग होंगी और उसके साथ साथ क्या होगा? इसमें पूरी इमारत की रिपेयरिंग है। पहले प्लास्टर पुराना निकाला जाएगा, फिर चूने में, लाइम में, इसमें केमिकल में, जिस तरह पुराना जो प्लास्टर होता था, जिस तरह पुराना जैसा काम होता उस तरह वो प्लास्टर, वो पूरी चीज़ें इसमें काम किया जाएगा। जैसा कि अभी पूरी इमारत पे यानी जाले लगे हुए हैं, कुछ दरख्त आए हुए हैं, वो तो साफ़ होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पे शीशे वगैरह भी फूटे हुए हैं, तो ये सब कैसा? ये शीशे, जाले, जो इमारत में जो दरवाजे हैं और ख़ास तौर से लकड़ी है, ये सब निकाल के नवा लगाया जाएगा। पूरा कंप्लीट काम किया जाएगा इसका। तो क्या ये घड़ी की रिपेयरिंग भी होंगी? हाँ, इसकी भी रिपेयरिंग होंगी। अभी साहब बोले हैं, सीओ साहब, हमारे कमिश्नर साहब पुष्कर साहब, भाई इसको भी देख के अपने घड़ी भी स्टार्ट करना है। इसमें लाइट पूरा, केबल पूरा लेके पूरे फोकस आएंगे। एक अलग एक्टिविटी, थोड़ा फोकस वो अलग देंगे इसमें, और केबल डाल के घड़ी का इसकी पूरी लाइटिंग भी अभी साथ में प्लास्टर से पहले करने का बोले साहब ने पूरा। भाई जो होता है जितना मेरे कोशिश ये करो अच्छे से अच्छा काम करने की, और हम भी कोशिश करेंगे क्या अच्छे से अच्छा काम हो।
इस घड़ी का। इसको कितना वक्त लग सकता है, कितने महीने लग सकते हैं? 1 से 4 से 5 महीने इसको लगने के, बारीकी काम है और ये पूरा चूने में काम है, इसलिए दम से स्लो करना पड़ता है इसको। जाहिर सी बात है क्योंकि ये तारीखी इमारत है, इसलिए इसकी शनाख्त भी बदलनी नहीं चाहिए, तो उसका भी एहतियात रखेंगे? नहीं, उसका पूरा एहतियात रखेंगे, इसलिए तो ये हमें पुरातत्व विभाग से जो काम है उसके अंडर में काम किया जा रहा है। बोले तो स्मार्ट सिटी में पुरातत्व में इम्पैक्ट है, उनके अंडर में काम किया जा रहा है, वो हिसाब से ही वो काम होगा। ये चूना बोलते हैं, चूना और गोंद गुड़, इसमें जो पुराने कविट की बेल है, ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगे और उस पुराने तरीके से ही इसका काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि औरंगाबाद की ये तारीख़ी शाहगंज की घड़ी के कांटे फिर से चल पड़ेंगे और रौनक दोबारा बहाल होगी। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। बरसगीर हिंद में 20वीं सदी के मकबूल तरीन शायरों में कतिल शिफाई का भी शुमार होता है। वो आज से ठीक 101 साल पहले आज ही के दिन पैदा हुए थे। इस यादगार मौके पर कतिल शिफाई की शायरी और जिंदगी के बारे में पेश है खुसूसी ये रिपोर्ट, और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। गर्मिये हसरत नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। तुम पूछो और मैं न बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं, एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाई मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। इन शेरों के खालिक कतील शिफाई उर्दू के उन मुमताज तरक्की पसंद शायरों में थे जो 20वीं सदी के आगाज में पैदा हुए और जिनकी मकबूलियत व महबूबियत आज 21वीं सदी में भी बरकरार है। कतील शिफाई का असल नाम औरंगजेब खान था। वो 24 दिसंबर 1919 को सूबे सरहद के जिला हजारा के हरीपुर कस्बे में पैदा हुए, जो अब पाकिस्तान में है। इसी जिले में उनकी इब्तिदाई तालीम हुई। हकीम मोहम्मद यहिया शिफा कानपुरी उनके उस्ताद थे, जिनसे वो इस कदर मोहब्बत और अकीदत रखते थे कि अपना नाम कतील शिफाई रख लिया। निचले मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे। चुनांचे 1935 में वालिद साहब के इंतकाल के बाद आला तालीम जारी न रख सके। खेल के सामान की एक दुकान खोली, मगर तिजारत में नाकाम रहे और अपने छोटे से कस्बे से रावलपिंडी मुंतकिल होने का फैसला किया, जहां एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करने लगे। इस दौरान अदब में दिलचस्पी बढ़ती रही, खूब शेर कहते रहे। पहले अपने उस्ताद हकीम यहिया को कलाम दिखाते थे, बाद में अहमद नदीम कासमी से इस्लाह लेने लगे और बाकायदा उनके शागिर्द बन गए। कासमी उनके दोस्त भी थे और पड़ोसी भी। उनकी सोहबत में कतील तरक्की पसंदी की तरफ माइल हुए। मशहूर अदबी रिसालों अदब लतीफ और संग मील की इदारत भी की। इसके साथ गीत भी लिखे, नज़में भी लिखी और गज़लें भी कहीं। आगे चलकर कतील फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हो गए। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के नगमे उन्होंने ही तहरीर की। यहाँ से उनकी शोहरत व मकबूलियत का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा और जो मकाम हिंदुस्तानी फिल्मी नगमनिगारी में साहिर लुधियानवी को हासिल था, कमोबेश वही दर्जा कतील ने भी अपने मुल्क में पाया। उनकी मशहूर फिल्मी गज़ल हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं को काफी मकबूलियत मिली और साहिर भी उससे काफी मुतासिर हुए। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। गीत निगारी में कतील को महारत हासिल थी, जो फिल्मों में खूब काम आए। उनके एक गीत कि घुंघरू टूट गए ने तो बस धूम मचा दी। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भी उसे फिल्मों में कई बार इस्तेमाल किया गया। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में वो खासे मकबूल थे
और उन्होंने कई हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए नगमनिगारी की, जिनमें सर, दीवाना तेरे नाम का, बड़े दिल वाला, फिर तेरी कहानी याद आई वगैरह शामिल हैं। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम। उन्होंने पाकिस्तान में कई फिल्में भी बनाई, जिन्हें मकबूलियत तो मिली मगर फिल्म साजी में ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। उनके मुतअद्दिद अदबी शेरी मजमूए शाये हुए, जिनमें गजर, जल तरंग, मुतरबा, आमोख्ता, पैराहन, बरगद, घुंघरू टूट गए वगैरह शामिल हैं। कतील की अदबी हैसियत के एतराफ में उन्हें कई बड़े अवार्ड दिए गए। हिंदुस्तान की मगध यूनिवर्सिटी में उन पर PhD की गई। महाराष्ट्र में उनकी 2 नज़में शामिल निसाब रही हैं। 11 जुलाई 2001 को कतील शिफाई लाहौर में वफात पा गए और उर्दू दुनिया अपनी तर्ज के एक दिलनवाज शायर से महरूम हो